नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। हल्द्वानी के डहरिया सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान एवलॉन्च में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा। पार्थिव शरीर के घर पर पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन सा हो गया। आपको बता दें कि 38 साल बाद सेना ने लांस नायक चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को खोज निकाला और आज उनके आवास पर सेना जब पार्थिव शरीर लेकर पहुंची, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद चंद्रशेखर को हमेशा याद रखा जाएगा और देश के लिए बलिदान करने वाले उत्तराखंड के वीर शहीदों के लिए सैन्य धाम की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही 38 साल पहले ही अन्य लापता उत्तराखंड के ही सैनिकों के जवानों को खोजने की उम्मीद भी जगी है। सीएम ने कहा कि इसके लिए भी भारत सरकार से बात की जाएगी, जिससे अन्य लापता जवानों की भी खोजबीन की जा सके। आज 38 साल के बाद पार्थिव शरीर पहुंचा है। क्या आपको पहुंचा आज उनको श्रद्धांजलि देने का? देखिए, हम सब आज उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है, वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे, हमारी स्मृतियों में रहेंगे। वहाँ पर हुआ है, वह आने वाली पीढ़ियों के, हमारे उत्तराखंड राज्य के और देश के लिए, क्योंकि वो केवल एक परिवार के नहीं हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के हैं। इसलिए हम उत्तराखंड सरकार हमारी हर प्रकार से उनको अपनी स्मृति में सजोने का काम करेगी और उनकी स्मृतियां हमारे बीच में हमेशा बनी रहें। उसके लिए हम निरंतर आगे जो है अपने सैन्य धाम जो हमारा बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृति को वहाँ पर सजोकर रखने का काम होगा। जो भी है, अभी बहुत सारी चीज़ें उनके परिवार के लोगों ने जो भी कहा है, हम उन पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और जो भी उनकी स्मृति में, चूँकि मैंने कहा कि उनको वो हमारे हमेशा आने वाली पीढ़ी के और हम लोगों के उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर उनका स्मरण हो, उसके लिए जहाँ हम सैन्य धाम के अंदर भी उनकी स्मृतियों को सजोने का काम करेंगे और उनके जो पुराना गाँव है, जो उनका पैतृक गाँव है, उस गाँव में भी वहाँ की भी उन्होंने मांग रखी है। उस बारे में चंद्रशेखर हरबोला जी 38 साल पूर्व देश के लिए शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके आवास में पहुंचा है। बहुत दुखद है। उस परिवार ने बहुत कष्ट झेले हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे हैं और आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर है। हम सब उनको प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, उनके परिजनों को एक दुख सहन करने की शक्ति दे और निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है, देश के लिए कुर्बानी की है, हम उनको श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनको वंदन करना। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोटद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के लिए 19 अगस्त से कोटद्वार में शुरू होने जा रही अग्निपथ भर्ती योजना का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने पौड़ी निवासी दिवंगत देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अग्निपथ भर्ती योजना में शामिल होने वाले सभी युवाओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी और कहा कि वो देश का भविष्य हैं और भारतीय सेना के अनुशासन को बनाए रखने में वह अपना योगदान भी देंगे। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अग्निवीर योजना को देश के लिए लाए हैं, देश के नौजवानों के लिए लाए हैं, देश की सेना के लिए लाए हैं। निश्चित रूप से अग्निवीर योजना के लागू होने से जहां नौजवानों को सेवा का अवसर प्रदान होगा, रोजगार का अवसर प्रदान होगा, वहीं एक बड़ी फौज देश के अंदर काम करने के लिए तैयार होगी। इनमें अनुशासन, देशभक्ति और जो जज्बा है वो सारा का सारा उस अग्निवीर योजना के जो समय काल होगा उस समय काल से प्राप्त होगा और हमारे राज्य के लिए विशेषकर काफ़ी इसका लाभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पहले से ही हमारे प्रदेश के अंदर सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और प्रत्येक परिवार से
कोई न कोई किसी का बेटा बेटी चाचा ताऊ मामा भांजे कोई न कोई सेना में अपना योगदान देते हैं और अब ज़्यादा अवसर यहाँ पर मिलेगा। कोटद्वार क्षेत्र में अग्निवीर योजना का प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पर भर्ती मेला लग रहा है। मैं सभी नौजवानों को भी सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सब लोग उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जिला पंचायत के चुनाव के अलावा अन्य दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दरअसल हरीश रावत का आरोप है कि हरिद्वार में पंचायती लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसी को लेकर हरदा उपवास पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब हरदा मुख्यमंत्री आवास पर उपवास पर बैठने से पहले सीएम धामी से मुलाकात करने पहुंचे। पंचायती चुनावों में जिस तरीके से ग्रामीण नेतृत्व को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, परिसीमन और आरक्षण के वेपन का इस्तेमाल करके नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से जो चुनाव होना चाहिए था उसको प्रभावित करने की चेष्टा की गई। वो मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखा। मैंने कहा मैं इतना व्यथित था, उसी के लिए मैंने कहा आपके घर पर मुझे उपवास का निर्णय लेना पड़ा। चूँकि मैं पहले नहीं मिल पाया था उनसे और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचारवश मुझसे भेंट करने आए थे, तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि मैं शिष्टाचारवश उनसे भेंट करने आने के बजाय सीधे उपवास पर बैठूं, इसलिए मैंने उनसे मिलने। देहरादून में सहकारिता सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए काफी प्रयास कर रही है, जिसके लिए उन किसानों का चयन किया जाएगा जो किसान अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उन किसानों को देश के 7 राज्यों के साथ ही विदेशों में भी भेजा जाएगा, ताकि वे लोग वहां पर सरकारी खर्चे पर अध्ययन कर सकें और अपनी खेती में उसका उपयोग कर सकें। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने अब एक नया मंत्रालय बना दिया है केंद्र, और देश के गृह मंत्री जी सहकारिता मंत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। हमारे राज्य ने 5 नए आयाम कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जोड़े हैं। पहला हमने ये किया है कि मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना को लॉन्च किया। दूसरा, हमारे राज्य में हमने जितनी साधन सहकारी समिति है उनको बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति बनाया। तीसरा, हमारे राज्य में हम 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ऋण 0% में अपने किसानों को देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना हमने लॉन्च की है। चौथा, हमने क्या है कि अपना सारा जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया है। और पांचवा एक क्या हमने कि सारे टैक्स को कंप्यूटराइज। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को पीएम मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। इसी को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने प्रादेशिक कार्यालय देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसको लेकर 18 से 22 अगस्त तक स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार के 8 साल सरकार की उपलब्धियों पर लगभग 100 से ज्यादा पैनल भी लगाए जाएंगे। दोबारा किया और हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले 75 सप्ताह तक मनाते हुए आज 15 अगस्त को कल्मिनेशन हुआ 2 दिन को। तो इस पूरे क्रम में हम हर घर तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देहरादून की भी एक महत्ता है और राष्ट्रीय पटल पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम देहरादून के पवेलियन ग्राउंड पे ला रहे हैं। और इस पवेलियन के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अपने प्रदेश के उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश के सभी मानस पटल पर उतारने का काम करेंगे, जिनकी योग्यता, जिनकी भूमिका, जिनका बलिदान आज सब लोगों को उस स्तर पर याद नहीं है जिस स्तर पर उनको याद होना चाहिए। तो हमारा प्रयास होगा कि देश की स्वतंत्रता संग्राम, देश के राष्ट्रीय स्तर के अनसंग हीरोज़, प्रदेश के अनसंग हीरोज़, इन सब को
हम एक राष्ट्रीय मानस पर ले जाएं और एक प्रधानमंत्री का जो सपना है, एक आत्मनिर्भर भारत, जो देश के प्रति स्वाभिमान का ही एक दूसरा पहलू है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने स्वतंत्रता संग्राम, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने लोगों की योग्यता का सेलिब्रेशन है और इसी योग्यता के बल पर हमारा देश आत्मनिर्भर की ओर मुखर होगा, आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग इस प्रदर्शनी। उत्तराखंड में लगातार आपदाएं आती रहती हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में जो नियम बनाए गए हैं उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग नियमों की मांग काफी लंबे समय से उठती आई है, जिसको लेकर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद अजय टम्टा ने कहा कि आपदा में पर्वतीय क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आ रही व्यावहारिक परेशानियों को लेकर जो बातें आती हैं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के नगर क्षेत्रों के लिए भारत सरकार से वार्ता की जाएगी और इसके लिए मानक भी बनाए जाएंगे। आपदा के मानकों के लिए आपका कहना है कि जो भवन टूट जाते हैं, भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खेतों के और रास्ते के और पानी की योजनाएं क्षतिग्रस्त ध्वस्त हो जाती हैं, उनके लिए सरकारी पैमाने के आधार पर पटवारी और तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट और आख्या के बाद उसका जो मुआवजा तय केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को दिया जाता है, उसका पैसा उतने निर्माण कार्य को करने के लिए किया जाता है। अभी बहुत समय से ये बात आ रही है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें मानक आपदा का पैसा का सहयोग नहीं देने के कारण से बहुत सारे हमारे जो नगरीय क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के नगर क्षेत्र हैं उसमें भी काम करने में दिक्कत हो रही है। मैं सरकार के माध्यम से आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में समीक्षा करने के बाद भारत सरकार चूँकि वो रिपोर्ट जाती है, उस भारत सरकार की रिपोर्ट। रुड़की के शाकंभरी एनक्लेव निवासी लोगों ने मोहम्मदपुर ग्रामवासियों पर नाली का गंदा पानी कॉलोनी में डालने का आरोप लगाया है और जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि इस संबंध में जब ग्रामवासियों से बात की जाती है तो वो ग्रामीण लड़ने झगड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं। कॉलोनी में निवास करने वाले लोगों ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों से भी की, लेकिन इसका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। ये गांव वाले हैं मेहमदपुर के और हम शाकंभरी एनक्लेव फेज 2 से। इनका पानी पहले से ही शुरू से उसी लाइन में जा रहा था और पानी जा रहा था। इन्होंने रात को वहाँ आके बदतमीजी करी, हमारे कुछ कॉलोनी वासी भी पहुँचे, उसे गाली गलौज भी दिया, जिसमें कि हमने कोतवाली सिविल लाइन थाने में उसकी FRI भी दर्ज करवाई थी। और ज़बरदस्ती उन्होंने बंद करी भी। नाली का पानी शुरू से वहाँ को जा रहा था, हमारी कॉलोनी में नहीं आ रहा था, जिसमें कि डेंगू मच्छर सब है। और मेरे पर उसका वो भी है, हर चीज़ है। SDM साहब को भी दी थी। SDM साहब ने 133 का इनका पर वो करवाया था कि ये कोतवाली में देखो। उसके बाद मैंने फिर जिला मजिस्ट्रेट माने सारे ही अधिकारियों को दी भी, कोतवाली तक भी एप्लीकेशन दी भी, मैंने सारी एप्लीकेशन दी भी। अभी तक तो बस यही है कि करेंगे। परेशानी यही है कि पहले पानी, गांव का पानी उधर जा रहा था नाले में, अभी लोगों ने रातों रात कॉलोनी में छोड़ दिया। रात को तोड़ा, वीडियो भी बनी है पूरी, और रात को ही बंद किया उसको। और हम यही चाहते हैं, सबसे निवेदन है कि पानी का समाधान जल्द से जल्द हो। बहुत बीमारियां फैल गई हैं, डेंगू भी है और मलेरिया भी हो रही है, बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। इतने मकान में पैसे लगाए और फर्श भी हमारे बैठ गए हैं। ये तो है शाकंभरी एनक्लेव कॉलोनी, ये है मोहम्मदपुर गाँव। उसका पानी उसी में रहना चाहिए, जैसे कि हमारे कॉलोनी वालों की डिमांड है। और इधर का जो पानी है वो इधर ही रहना चाहिए, और शुरू से ऐसे ही हो रहा था। लेकिन क्या है कि गांव का पानी इधर से चलते हुए वो सीधे बहुत नज़दीक में तालाब है, सिर्फ 50 या 60 मीटर की दूरी पे पानी वहाँ पे डल रहा था पहले से। लेकिन उन्होंने रात के टाइम वो अचानक वो फोड़ फाड़ के वहाँ सब सेटिंग ऐसी कर दी है कि सारा। चमोली के पोखरी विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज गोदली में शिक्षकों के पदों की स्वीकृति न होने पर अभिभावकों ने छात्रों के साथ विद्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया है और ये धरना दूसरे दिन भी लगातार जारी है, जिसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने अपना सहयोग दिया। तो वहीं गोदली इंटर कॉलेज में 250 से अधिक छात्र छात्राएं हैं, जिसमें प्रवक्ताओं के केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, हिंदी, अर्थशास्त्र के पद रिक्त हैं।
उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर हनोल महासू देवता मंदिर में आयोजित होने वाले जागरा मेले को पिछले दिनों राष्ट्र मेला घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर अब 30 तारीख को होने वाले मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया, क्योंकि यह मेला राष्ट्र मेला घोषित हो चुका है, अब इसको लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पानी, सड़क, स्वास्थ्य और खाने पीने से लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। देवता मंदिर में आयोजित होने वाले जागरा मेले को पिछले दिनों राष्ट्र मेला घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर अब 30 तारीख को होने वाले मेले की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी ने तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर जिला अधिकारी ने बताया, क्योंकि यह मेला राष्ट्र मेला घोषित हो चुका है, अब इसको लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। राजस्थान के जालोर में मटके से पानी पीने को लेकर एक शिक्षक ने दलित छात्र की बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर रुड़की नगर निगम चौक पर हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। बसपा के प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम के नेतृत्व में यह आक्रोश रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर बसपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से इस बच्चे को एक मटके से पानी ना पीने की दिया और उसके बाद पिटाई की, ये इतिहास दोहराया जा रहा। मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ मेरे समाज के लोगों के पास जा रही, ये बाबा साहब के साथ भी हुआ था। हो सकता था वो बच्चा कल जाकर इस देश का कुछ अच्छा नागरिक, एक अच्छी पोस्ट पर बन सकता था, लेकिन ये हमें पानी पीने की बात नहीं, हमें हमारी औकात याद दिलाई जा रही है। मैं अपने समाज के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जितने लोग हैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें आज भी उसी नज़रों से देखने की बात कर रही है, जो कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी देश के अंदर आज़ादी नहीं मिली, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं। जो बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान बनाया है, मैंने संविधान तो बना दिया, संविधान के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन संविधान को लागू करने वालों की नीयत खराब है। आज पूरे तरीके से संविधान लागू नहीं है, मानसिकता खराब है। का जो बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल था, उसने घड़े से पानी पी लिया, तो उसके शिक्षक ने उसकी बहुत बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। आज उसी के विरोध में यहाँ पर धरना। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के गुम हुए 51 मोबाइल पुलिस की एसओजी टीम ने अलग अलग क्षेत्रों से बरामदगी की है, जिन्हें पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने अपने हाथों से मोबाइल स्वामी को लौटा दिया। वहीं गुम हुए मोबाइल वापस मिले तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मौके पर ही लोगों ने पुलिस और एसओजी की टीम को धन्यवाद अदा करते हुए जमकर तारीफ भी की। पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने बताया कि गुड वर्क करने पर एसओजी की टीम को बतौर इनाम 2500 रुपए दिए जाएंगे। पुलिस कप्तान ने बताया कि गुम हुए मोबाइल मिलने की उम्मीद ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर पुलिस खरा उतरने का प्रयास करती है। ये 51 फ़ोन जो हैं, जो लोग खो गए थे, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो ये एसओजी की एक डेडिकेटेड टीम द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिन्होंने ये फ़ोन रिकवर किए। इनकी वैल्यू जो है लगभग 9,34,000 रुपये है, और ये लोगों को बुला के आज उनको वापस करे गए हैं, और बड़ा अच्छा काम किया एसओजी ने। मेरी तरफ से ये पूरी टीम जो इसमें जिन्होंने फ़ोन का रिकवर कराए हैं फ़ोन, 2,500 का इनाम पूरी टीम को मैं दे रहा हूँ।
और ये जनवरी से अब तक के जो हमारे पास फ़ोन थे उनका आंकड़ा है। और जैसे जैसे फ़ोन किसी का खोता हमारे पास आते हैं तो फिर वो उसका प्रोसेस है एसओजी के माध्यम से, एक टीम है इसमें, वो हम उसको ढूंढ कर फिर वापस कर देते हैं। कई गरीब लोगों के फ़ोन भी थे। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के गुम हुए 51 मोबाइल पुलिस की एसओजी टीम ने अलग अलग क्षेत्रों से बरामद किए हैं, जिन्हें पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने अपने हाथों से मोबाइल स्वामियों को लौटा दिए हैं। वहीं गुम हुए मोबाइल वापस मिले तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मौके पर ही लोगों ने पुलिस और एसओजी की टीम को धन्यवाद अदा करते हुए जमकर तारीफ भी की। पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने बताया कि गुड वर्क करने पर एसओजी की टीम को बतौर इनाम 2500 रुपए दिए जाएंगे। पुलिस कप्तान ने बताया कि गुम हुए मोबाइल मिलने की उम्मीद ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर पुलिस खरा उतरने का प्रयास करती है। इसी कड़ी में 51 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए हैं। मोबाइल पुलिस की एसओजी टीम ने ये अलग अलग क्षेत्रों से बरामदगी की है। जहां एक और प्रशासन लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं उनका यह दावा धरातल पर हवा हवाई होता दिखाई दे रहा है। देहरादून में आजकल जाम की समस्या से हर सड़क चौक चौराहे बने रहते हैं। जाम की समस्या से लोग काफी परेशान रहते हैं और उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों को जाम से घंटों जूझना पड़ रहा है। ट्रैफिक की तो क्योंकि यहाँ पे एसएसपी लेवल पे इसकी समीक्षा होती है और मेरे द्वारा भी समय समय से पूछा जाता है, तो जो भी ट्रैफिक के नियम कानून हैं और जो नियम अनुसार ही चालान काटा जाता है। अगर कोई इशू होगा तो मैं वहाँ पे भी एक बार संदर्भित कर दूँगी। कार्यों के कारण जो बाधा हो रही है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है, स्मार्ट सिटी में मेन स्मार्ट रोड का काम है, जिसकी वजह से जो यातायात का जो इशू है, ट्रैफिक का जो इशू है, तो उसमें अभी कार्रवाई चल रही है और संभवतः हम इस कार्य को गदरपुर नगर पालिका कार्यालय का एडीएम ललित नारायण मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही नगर पालिका के सफाई कार्यों से संबंधित प्रपत्र की भी जांच की गई और नगर पालिका द्वारा जारी किए जा रहे प्रमाण पत्रों में देरी को लेकर एडीएम ने नाराजगी जताई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर प्रमाण पत्र देरी से जारी किए गए तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। कार्यालयों का निरीक्षण होता है, तो आज यहाँ औचक निरीक्षण नगर पालिका का किया गया है, जहाँ पे इसके जो कार्यालय है और इनमें जो इनके वर्क्स हैं उनको देखिए। 2-3 मुद्दे होते हैं जो किसी भी यूएलबी के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे अभी इस समय सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस पे चल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, जिस पे माननीय न्यायालय के भी निर्देश हैं और भारत सरकार के भी निर्देश हैं। दूसरा होता है हमारा जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट करना, जिससे कि पालिकाएँ जो यूएलबी हैं वो वाइबल हो सकें। तीसरा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है और चौथा जो हमारा होता है जो कूड़े का डिस्पोजल वो किस तरह से हो रहा है। द्वारहाट के नौबाड़ा मंदिर के प्रांगण में हर साल की तरह इस बार भी घी संक्रांति के मौके पर मेला लगाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे और पूजा पाठ कर मां के दर्शन किए। आपको बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, जिससे लोगों में मायूसी दिखी थी। लेकिन इस बार मां नैथमन के दरबार में घी संक्रांति के दिन मेले का भव्य आयोजन किया गया है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। संक्रांति के दिन भव्य मेले का आयोजन कुमाऊं में किया गया है। मां नैथन के दरबार में भक्तों का जमावड़ा इस दौरान देखने को मिला। भक्तों ने पूजा पाठ कर मां के दर्शन किए। आपको बता दें कि कोरोना के चलते 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। 2 साल बाद जब ये मेला लगाया गया तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मेले में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।